यही जगह अजीब है। अब हम अपने मंदिर के लिए बोले आप कह रहे हैं खाली मस्जिद ही रहेगा, ये क्या बात है? अरे जो हमारी चीज़ें वो हमें दें, तो अपना कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं जा कर के, कोई ऐसा तो नहीं तो रोड पर भी पढ़ सकते हैं, बस में भी पढ़ सकते हैं, रेलगाड़ी में, जहाँ भी उनकी इच्छा हो। 3 बार इस मंदिर को तोड़ा गया है, एक बार नहीं टूटा है मंदिर। और मंदिर था, ये मंदिर रहेगा। हम लोग कभी फव्वारा देखे ही नहीं, तालाब देखे लेकिन कभी फव्वारा चला ही नहीं। हम लोग तो 60 वर्ष की उम्र हो गई, वही हमारा मकान था। और ये वजू न करें, और ये कहीं ज़मीन में मस्जिद के अलावा कहीं घूम फिर नहीं सकते। ये सब फैसले हैं व्यास परिवार के पास। सब बाबा को देखने आ रहे हैं जी। कि सामने बाबा मिल गए हैं, अब उद्धार हो गया नंदी बाबा का। जो प्रतीक्षा कर रहे हैं 350 वर्षों से, वो उनका पूर्ण हुआ। जी नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और खबर इंडिया की टीम मौजूद है वाराणसी। ज्ञानवापी मामले को लेकर के लगातार एक के बाद एक नया विवाद कहें या चर्चा कहें या मुद्दा कहें सामने चला आता है। लेकिन इस बीच भले ही एक दिन के लिए फैसला तय करना हो कि इस पर मामले पर सुनवाई होगी या नहीं, यह 26 तारीख को तय होगा। लेकिन अगर बात करें जो अलग अलग दावे हैं कि यह मस्जिद है, यहाँ मंदिर है, शिवलिंग है या फव्वारा है, उससे भी अलग यह जमीन जिनकी है, यानी कि व्यास परिवार। आज हम व्यास परिवार में खुद मौजूद हैं, परिवार के सदस्य हैं। बातचीत करेंगे और जानेंगे वाकई में हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है और दावों में कितनी ताकत है, कितनी जान है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र नाथ व्यास है, व्यासपीठ के उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी, लेकिन बड़ी बात है जैसे कि आप उत्तराधिकारी कह रहे हैं और उसी बीच में मंदिर होना, उसी परिसर में, और उसी में मस्जिद होना, और ये दावे करना कि यह हमारा है या हमारा है। कहीं आपको लगता क्या है कि इसके पीछे की रणनीति क्या है? रणनीति क्या है? जो ज्ञानवापी परिसर है उससे मस्जिद अलग नहीं है, उसी मस्जिद उसी परिसर में ही है। हाँ, वो अलग नहीं है। वो सारी ज़मीन जो है, वो सारी ज़मीन व्यासपीठ के अधिकार में है। वहाँ जो धार्मिक अनुष्ठान, जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, पूजा पाठ होता है, वो सारा जो है व्यासपीठ के अधीन है। व्यास परिवार के लोग ही वहाँ सदियों से जो है कराते चले आ रहे हैं, आज भी करते हैं। देखिए, इससे बड़ा दावा क्या हो सकता है कि जब आपने कहा कि पूरी जमीन ही व्यास परिवार की है, उसके बावजूद उसी पे मस्जिद है और मंदिर है, फिर दावे अलग अलग, ये क्या है कि मतलब ये कहना कि हाँ यहाँ मस्जिद है या फव्वारा है या शिवलिंग है, फिर इसमें इतना असमंजस की स्थिति क्यों है? जो ये मसला है फव्वारे का, ये तो अब सर्वे का विषय है जी। लेकिन जो ये दावा लोग करते हैं पूजा का अधिकार हमको दिया जाए है या अन्य जो भी बातें हैं, वो सब झूठे हैं, सब फर्जी हैं। कौन लीजिए, जो भी है धरता करता धरता, और सब बेनुमाद बातें हैं उनकी। जो भी करता धरता है वहाँ के व्यास परिवार ही है, करता चला आ रहा सदियों से। वरासतन वसीयत भी है, 1852 की एक वसीयत है, उसी प्रांगण को लेकर के, मालकाने को लेकर के, और एक 1874 की है, और एक 1968 की लेटेस्ट वसीयत वहाँ की है परिवार की। इस संबंध में जो अब मामला चल रहा है, इस संबंध में आपने भी कोई कोर्ट के माध्यम से कोई दावा किया है या याचिका डाली है? नहीं, मैंने कोई याचिका नहीं डाली है। मेरे पास पुराने फैसले हैं, सब रखे हुए हैं। जब उसे जरूरत पड़ेगी तो मैं कोर्ट भी जाऊंगा। जी। देखिए, कैसे देखते हैं जो मांग लेकर के गए हैं, क्योंकि एक नई मांग कल खड़ी की गई है जिसमें याचिका डाली गई है हिंदू पक्ष की तरफ से कि अब इस ज्ञानवापी में मुस्लिमों का बैन होना जरूरी है। वो तो अब सरकार का विषय है ना, होना चाहिए बैन, लेकिन सरकार क्या फैसला उसमें देती है ये सरकार के ऊपर है। देखिए, इस होना मांग को चाहिए। जी बिल्कुल। अरे मांग उठी है तो अब सरकार ने उसकी फैसला करेगी। नहीं, मांग को कितना जायज मानते हैं? अरे पूरी जायज़ है। जायज़ क्या, जायज़ तो है ही है भाई। हिंदुओं की जगह है, हिंदुओं का मंदिर है, तो उनको मानना चाहिए उसको, फैसले को जायज़ मानना ही चाहिए। लेकिन इससे पहले अगर बात करें 70 साल की, तो 70 साल में इससे पहले कभी ऐसा मौका क्यों नहीं मिला हिंदू पक्ष की बात करें या यहाँ के रहने वाले लोगों को, कि जब यह दावा किया गया हो या इनके मुस्लिमों के बैन की बात कही गई हो, पूजा का अधिकार मांगने की बात रही हो, या फिर अचानक से आपको लगता है कि ये भी कोई एक रणनीति है? अब रणनीति है ही है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। जो मंदिर तो था ही वो है। 3 बार इस मंदिर को तोड़ा गया है, एक बार नहीं टूटा है मंदिर। और मंदिर था ही, मंदिर रहेगा हमेशा। हाँ, जैसे ओवैसी जी कहते हैं कि मस्जिद है, मस्जिद सनातन तक रहेगी, तो काशी विश्वेश्वर का ओवैसी ने कह दिया ना, काल से है, अनंत काल तक रहेगा। ओवैसी ने कह दिया ना कि कयामत तक रहेगी। तो हम तो भी बोल रहे हैं कि अनंत काल तक रहेगा, अनंत काल से है, अनंत काल तक रहेगा मंदिर जो है।
लेकिन पीड़ा होती है कि जब आप मंदिर परिसर में पूजा अर्चना करते हैं और कराते हैं दूसरे लोगों को, वहीं नंदी बैठे हुए होते हैं, लेकिन जो बताया जाता है उसी पे सबसे बड़ा आधार माना जाता है कि नंदी का शिवलिंग की तरफ मुंह रहता है और वहीं शिवलिंग है। तो कहीं दुख होता है कि हम पूजा अर्चना जहाँ होनी चाहिए वहाँ नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल दुख तो होता ही है, लेकिन अब उसके लिए क्या किया जाएगा? अब उसके लिए जो सरकार फैसला करेगी, सर्वे हो रहा है और होना भी चाहिए। जब उठा है ये तो होना भी चाहिए सर्वे, सब सामने आ जाएगा और मिले भी है साक्ष्य, और भी मिलेंगे वहाँ, और सर्वे आगे होगा और भी साक्ष्य मिलेंगे। देखिए, इससे पहले भी कभी किसी ने दावा किया कि वो फव्वारा है? क्योंकि जब आप यहाँ रहते हैं, आपके बगल में मुस्लिम भी रहते हैं, उनसे मिलना जुलना रहता है हमेशा, लेकिन यह बीच अचानक से भाई देखिए, कोई उन लोगों से बुराई तो था नहीं, वो लोग मस्जिद पर जाते थे और हम लोग इधर पूजा पाठ करते थे, न इधर आते थे ना हम लोग उधर जाते थे, एक समझौते के तौर पर। क्योंकि इनको फैसला है हमारे यहाँ 137 में फैसला हुआ है कि सारी ज़मीन जो है ये लोगों का हमारी है। उसमें 36 में इन्होंने किया था दावा, फिर उसके बाद 37 में फैसला हुआ है कि ये नहीं, ये जो है सारी ज़मीन जो है व्यासपीठ की है, व्यासपीठ को दिया जाए। ये इसमें है, टेरिटोरियम निकला है ना। तो ये सब तो अब ये विवाद उठा है ना, नहीं तो कोई विवाद नहीं था। विवाद जब उठा तो सब लोग खड़े हुए उसके लिए। क्या इससे पहले मुस्लिमों ने कभी किसी तरह का दावा किया हो या आपसे कभी, क्योंकि आप वहाँ हमेशा से पूजा अर्चना करते रहे, कराते रहे, उन्होंने कभी कहा हो कि यह ज़मीन हमारी है या फव्वारा है, या फिर आपका इससे पहले कभी जाना हुआ उस मस्जिद में? नहीं, मस्जिद में हम लोग जाते आते थे बचपन में, जो है जैसे मछली उछली उसमें रहती थी। लेकिन अब ये फव्वारे वाली जो बात उठी है, ये सब जो अब शिवलिंग के सामने दिखाई दे रहा है, अभी लोग को फव्वारा है, तो उसका निर्णय तो सर्वे में ना होगा। जब फव्वारा या शिवलिंग है तो इसका निर्णय तो अब सर्वे में ना होगा, सरकार ने उसका फैसला करेगी। नहीं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यह बाहर की एक रणनीतिक हिस्सा है, जो यहाँ पर लोकल रहने वाला मुस्लिम उसे फव्वारा बता रहा है, क्योंकि वो तो आपकी जान पहचान का व्यक्ति है। उससे पहले तो उन्होंने कभी ऐसा कहा? कौन कहा? इससे पहले कभी उन्होंने कहा कि यह फव्वारा है या फिर हमारी ज़मीन है? नहीं, ये सब नहीं कभी कहे हो। कभी मुसलमानों ने इस बात को नहीं कहा कि फव्वारा का, हम लोग कभी फव्वारा देखे ही नहीं। तालाब देखे लेकिन कभी फव्वारा चला ही नहीं। हम लोग तो 60 वर्ष की उम्र हो गई, वही हमारा मकान था ठीक मस्जिद के सामने। हमारा मकान उसी प्रांगण में था और उस सब बाउंड्री के बाहर थे मकान जी। जो प्रांगण पूरा था उसको अहाता बोला जाता है, ज्ञानवापी अहाता। अहाता के भीतर सारा जो है हम लोगों का अधिकार था, आज भी है। अब तो कॉरिडोर बन गया, सारा अधिकार था, आज भी चला रहा है अधिकार। वहाँ जो आज हम लोग बैठते हैं तो वहाँ जो है मकान था हमारा और सारे हमारे अधिकार में था पूरा परिसर। आज भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे वहाँ के। हम अभी तो कुछ मिला थोड़ी, कुछ लिए थोड़ी है सरकार से, अभी तो उसी तरह चल रहा है हम लोगों का। हाँ, दिया ही दिया है, अभी कुछ नहीं लिया वहाँ से, मुआवजा वजा कुछ नहीं मिला ना, ज़मीन का ना मकान का। हम लोग अभी भी जो है वहाँ के लिए संघर्ष हमारा जो है पूरा परिवार करता चला रहा है 10-15 पीढ़ियों से, आज से नहीं, रिकॉर्ड है उसका। ये जनाजे की नमाज जो है ये लोग 1930 में ये जनाजे की नमाज जो पढ़ते थे। हाँ, ये सब मुगलों का मैं बता रहा हूँ, मुगल शासक काल में उस समय लड़े हमारे पूर्वज लोग जो है, वो बंद हुआ 1930 में। व्यास परिवार ने वहाँ उसको जो है बंद कराया। उसके बाद जो है वजू ना करें, ये मस्जिद से वजू मंदिर की तरफ ना करें, बाहर करें या अपने मस्जिद में जहाँ भी करें। कूड़ा न फेंके मस्जिद का मंदिर की तरफ, वो बाहर ले जाकर फेंके। ये सब इनको जुर्माना हो चुका है जब ये कूड़ा फेंकने का। वो मुगल जब शासन था उस समय जो है। और ये वजू न करें और ये कहीं ज़मीन में मस्जिद के अलावा कहीं घूम फिर नहीं सकते। ये सब फैसले हैं व्यास परिवार के पास। क्या कभी आपके बुजुर्गों ने ये बताया कि यह ज़मीन जो है इस पर हमें अगले समय में कब्जा करना चाहिए या ले लेना चाहिए, उस सहमति से हो या कैसे भी हो, कभी इस बात का कभी बुजुर्गों ने चर्चा की? क्या लेना चाहिए, वो तो है ही है। ले क्या लेना चाहिए, वो तो कागज में है, हमारे नक्शे में है, हमारे नक्शे में भी है वाराणसी के और कागज में भी है, तो है ही है। गौरी श्रृंगार को लेकर के जो सबसे पहला दावा किया गया था, जिसमें पूजा अर्चना की मांग की गई है, उसमें हालांकि एक याचिका और डाली गई कि जो नंदी के सामने की दीवार है उसे हटाया जाए। वो हमारे कब्जे में है। जो नंदी के सामने जो तहखाना है वहीं से जाने का रास्ता, तहखाना जो पूरा है उसमें लिखा हुआ है व्यास बाई अनर तहखाना, मतलब जो होल तहखाना पूरा है वो सारा व्यास परिवार का है। उसके ऊपर मस्जिद है और नंदी के सामने से रास्ता गया है, वही जो है दिखाता है ना आपको, बता रहा है कि नंदी के सामने तहखाना है, वो हमारे वही व्यास परिवार का जो है, उसी में जो है उसी में जाते थे आते थे। हमारा चपरास ही रहता था, चपरास है
हमारा चपरासी था उसी तहखाने में रहता था, जो आप बताए नंदी के सामने, और जो है रात भर घूमता था डंडा लेकर के, है ना। ये मंदिर जो का रास्ता, जिसको विश्वनाथ जी जाने का रास्ता दिया गया ज्ञानवापी से, पहले रास्ता नहीं था, बंद था पूरा पूरा, जो है आता बंद रहता था, घूम के लोग जाते दर्शन करने के लिए, फाटक बंद हो जाता था यहाँ, है ना। ये गवर्नर के आदेश से, बहुत पहले की बात है ये, तो ये जो है तब गवर्नर का आदेश से खुला कि भाई इधर भी देवी देवता है, दर्शन होता रहेगा, इधर से जाने का रास्ता विश्वनाथ मंदिर को दिया गया। जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है वो हमारी बाउंड्री से हटा हुआ पीछे अलग है, वो जो अहिल्याबाई ने स्थापना किया था काशी विश्वनाथ के नाम से। ये काशी विश्वेश्वर का मंदिर ये ज्ञानवापी प्रांगण में पूरा था। बहुत मुकदमा चला इन सबों से, बाउंड्री का मुकदमा चला जो है, तो ये कहे कि बाबरी बाउंड्री है, जो पूरा बाउंड्री वाल था, मंदिर की पूरी बाउंड्री वाल थी काशी विश्वेश्वर की, तो उसमें जो है फैसला हुआ है। ये हम लोग ये कहे कि बाबरी बाउंड्री, हमने कहा तो फिर उसको साक्ष्य दिखाया गया महाराज बनास किले का बाउंड्री का और झांसी किले का, तो उसमें फैसला हुआ है कि जो है कि ये बाबरी बाउंड्री नहीं है, ये मस्जिद की बाउंड्री है, ये फैसला हुआ है। तो ये सब चीज़ें बहुत लड़ा है हमारे परिवार यहाँ के लिए, मंदिर की बाउंड्री है, तो वो सब तो टूट गया कॉरिडोर में सब जो है, तो यही सब बात। एक और बात है कि काशी कॉरिडोर जब बनाया गया तो इस पर भी बहुत लोगों ने सवाल खड़े किए कि बहुत सारी शिव लोगों को हटाया गया, परिवारों को उजाड़ा गया। कैसे देखते हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने अपना सबसे बड़ा मेन ड्रीम प्रोजेक्ट, उजाड़ा नहीं किसी को, जो भी लिए पैसा लेके गए, ऐसा नहीं है, सबको पैसा दिया है सरकार ने। लेकिन हाँ ये है कि भाई अब तोड़ फोड़ हो रही है, जब बढ़ेगा तो उसमें कुछ न कुछ तो टूटे फूटेगा ही। कुछ शिवलिंग थे, कुछ देवी देवता थे, तो भाई वो तो टूटेंगे, जब मरम्मत होगी टूटेगा, घर हटेगा, तो यही सब चीज़ें हैं। कई भाई तो देवी देवता जो रहते थे तो उनके घर में भी देवी देवता थे, मतलब मूर्तियाँ थी, तो भाई अब जब टूटेगा तो उसमें जो है तो खंडित तो होगी, टूटेगी। कॉरिडोर बनने से कितनी सहूलियत मिली, कितना अच्छा लगा, और कितना इसे बड़ा वाराणसी के लिए मानते हैं। ही है लोगों को सहूलियत तो ही है, अच्छा है, अच्छा बन जाए, यात्रियों के लिए भी सुविधा हो गई, आने जाने के लिए सुविधा है, ये तो अच्छा सरकार ने किया, बहुत अच्छा किया। क्या वाकई में इसके बाद में पर्यटक बढ़े हैं? क्यों नहीं, बहुत बड़े हैं, बहुत लोग बाहर, विदेशी लोग, बाहर लोग, सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत अच्छा जो है बना दिए हैं, बहुत अच्छा है। इसमें बहुत चिंता का विषय ये है कि ये व्यास परिवार वही व्यास परिवार है जिसकी जमीन है, पूरा मालिकाना हक है इनके पास में, बाकायदा आदेश हैं, कोर्ट के आदेश हैं, निर्णय हैं, और कहते हैं ना कि मतलब एक दूसरे की ज़बरदस्ती ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश करना, या कब्जा भी ना करें तो उस पर हक जताना, यानी कि जिसकी ज़मीन है उसका शायद इससे पहले स्टेटमेंट आपने नहीं सुना होगा कि हमारी ज़मीन है हमारे, लेकिन जिसका कुछ नहीं है, जिसकी ना छत है, ना मकान है, ना ज़मीन है, और ना ही और कोई बाउंड्री है, बाउंड्री तक की यहाँ चर्चा इन्होंने की है व्यास परिवार ने, बाउंड्री तक नहीं, वह व्यक्ति यह कहता है कि यह मस्जिद है, क़यामत रहेगी, और यहाँ पर फव्वारा है। इससे पहले हालांकि इन्होंने चर्चा की कि इससे पहले इस तरह की कभी जिक्र नहीं हुआ। बहुत चिंता का विषय है और सोचने वाला विषय है। अभी हम बात करेंगे कि जो मंदिर परिसर में नंदी को लेकर के सबसे ज़्यादा दावे किए जाते हैं और बताया जाता है कि इतिहास को लेकर के उसी नंदी की पूजा अर्चना करने वाले, उसी गद्दी पर बैठने वाले, क्या नाम है आपका? आशुतोष व्यास। सबसे बड़ी बात है कि नंदी को लेकर के जो बार बार जैसे लोग आते हैं और वहाँ सामने खड़े होकर के देखते हैं, कैसा लगता है, क्या सोचते हैं? वो तो अभी जो चल रहा है माहौल, सब बाबा को देखने आ रहे हैं जी, कि सामने बाबा मिल गए हैं, अब उद्धार हो गया नंदी बाबा का। जो प्रतीक्षा कर रहे हैं 350 वर्षों से, वो उनका पूर्ण हुआ। जी, इसके कारण और लोग आ रहे हैं, उनके कान में अपनी मनोकामना बोल रहे हैं कि नंदी बाबा की मनोकामना पूर्ण हो गई है, हम लोग की भी होगी जल्दी। जी। ये नंदी की जो बात कही जा रही है, नंदी की जो सामने शिवलिंग मिलने की जो दावा किया जा रहा है, आपको ऐसा लगता है कि जब से ये मामला प्रकाश में आया है तब से मंदिर से ज़्यादा उस नंदी के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करने वाले, अपना मनोकामना मांगने वाले, मतलब ऐसे लोग ज़्यादा रहते हैं? बहुत बहुत बढ़ गए इधर, एक हफ्ते से भीड़ डबल हो गई है जी। दिन भर में कम से कम 2-3 हज़ार लोग नंदी बाबा का दर्शन करने आ रहे हैं, केवल नंदी बाबा का। इससे पहले केवल नंदी को सामान्य तौर पर देखते थे, वहाँ मांग करते थे अपनी मनोकामना के लिए और निकल जाते थे, लेकिन अभी लोग आपने देखा कि मस्जिद की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। जी, मस्जिद की तरफ नहीं, बाबा के शिवलिंग की तरफ, शिवलिंग की जो शिवलिंग निकला है, बाबा आ गए, लोग यही कहने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप रात दिन पूजा करते हैं और कराते हैं दूसरे लोगों को, जो बाहर से आने वाले भक्त हैं, क्या मन में रहता है कि वाकई में एक दिन जो हम चाहते हैं वही होगा? एकदम होगा, बाबा मिल गए हैं, अब उनका पूजा भी जल्दी शुरू होगा। जी। कुछ आपसे कुछ लोग जो बाहर के आते हैं वो भी कुछ लोग कहते हैं, आपसे कुछ पूछताछ करते हैं? नहीं, यही बोलते हैं कि कहाँ वजू खाना है, उसी में बाबा मिले हैं, सब उसमें गंदगी करते थे,
ऐसा लोग बोलते हैं। हम कहे हाँ एकदम बाबा मिल गए, वो एरिया सील हो गया है। देखिए, आस पड़ोस में रहने वाला, वही जानने पहचानने वाला मुस्लिम समाज का व्यक्ति अगर वही दावा करता है और आप उस पर दावा करता है कि जो व्यास परिवार का जिस पे मालिकाना हक है, और वही फिर उसके सामने मुस्लिम व्यक्ति ये कहता है कि यह मस्जिद हमारी है, क़यामत तक रहेगी, या फिर यहाँ फव्वारा था, कैसा लगता है? दुख होता है? दुख तो एकदम होता है। वो पूरी मंदिर की ही जगह है, व्यास परिवार की। काशी विश्वेश्वर का मंदिर था ये, जो है काशी विश्वनाथ हैं, वो आदि काल के हैं, काशी विश्वेश्वर उनका मंदिर था ये। तो सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे और उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं भ्रम में हैं या फिर गलत दिशा में जा रहे हैं? उनको मानना चाहिए कि ये मंदिर था। पूरे प्रमाण मिल रहे हैं, साक्ष्य पूरे मिल रहे हैं पूरे। सरकार को क्या अपील करना चाहेंगे? सपीर को सरकार को ही कहते हैं भव्य मंदिर वहाँ बने, और क्या हिंदुओं की यही इच्छा है, और सनातन धर्म की सारी जो है कि यही इच्छा है कि भाई सनातन धर्म अवलंबियाँ जितने हिंदू हैं वो सारे यही चाहते हैं कि यहाँ मंदिर बने, भव्य मंदिर बने काशी विश्वेश्वर का, जैसे पहले था उससे भी अच्छा बने। नहीं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो बात कही जाती है, आपको लगता है कि यह मामला कोर्ट में न जा करके? कहाँ मान रहे हैं? अगर भाईचारा मानते तो विवाद नहीं उठता। जैसे कहते गंगा जमुनी, तो गंगा जमुनी तहजीब क्या होता है? हैं, यही गंगा जमुनी तहजीब है? अब हम अपने मंदिर की तरह बोले आप कह रहे हैं खाली मस्जिद ही रहेगा, ये क्या बात है? अरे जो हमारी चीज़ है वो हमें दें, जो उनकी चीज़ है वो अपना कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं जा कर के। कोई ऐसा तो नहीं तो रोड पर भी पढ़ सकते हैं, बस में भी पढ़ सकते हैं, रेलगाड़ी में, जहाँ भी उनकी इच्छा हो। लेकिन ये तो गलत बात है ना, हमारे मंदिर को तोड़ करके। अब एक बार नहीं टूटा, उनको भी मालूम है, अब उसको ना बताएं ये लोग अलग चीज़ है, स्वीकार नहीं करते। 3 बार टूटा, और मंदिर के ऊपर जो है बनाया गया मस्जिद को, सारे प्रमाण भी मिल रहे हैं, साक्षात भी मिल रहे हैं, सब दिख रहा है। और पीछे पूरा ध्वंसावशेष है। श्रृंगार गौरी में, श्रृंगार गौरी के भी हम लोग पुजारी पूरे हाथे के ही हैं, श्रृंगार गौरी भी अलग थोड़ी है, उसी हाथे में ठीक पश्चिमी दीवार में पीछे मस्जिद के समझ लीजिए मंदिर था। ये पूरा मंदिर का ही वो श्रृंगार गौरी पूरा प्रांगण है, वो अलग नहीं है। श्रृंगार गौरी काशी विश्वेश्वर का ही वो पूरा भाग है, वो उसी में ही है श्रृंगार गौरी। देखिए, भाईचारा कैसे कायम रहेगा? क्योंकि एक बहुसंख्यक समाज भाईचारा कायम रखने के लिए कोर्ट का, संविधान का उसका सहारा लेता है, और अल्पसंख्यक समुदाय संविधान से ही तो हम लोग चल रहे हैं। हम संविधान के बाहर कहाँ हैं? हम तो संविधान के ही दायरे पर चल रहे हैं भाई। ये जो एक्ट इन्होंने लगाया है तो उसमें भी तो दायरा है ना भाई। जो 100-150 पुराने मंदिर हैं, 100-150 वर्ष पुराने मंदिर हैं, उसमें ये लोग कहाँ लागू होता है? सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह चुका, उसमें कहाँ लागू होता है ये एक्ट जो है? तो बेहतर है इनको घर बैठ जाना चाहिए। बिल्कुल बैठ जाना चाहिए। मंदिर के पूरे साक्ष्य मिल रहे हैं तो वहाँ मंदिर ही बनना चाहिए। 91 के एक्ट में क्या है? इनके ही कुरान में और जो है इनके ही धर्म में लिखा हुआ है, किसी भी दूसरे की जमीन पर, धार्मिक जमीन पर, वहाँ जो है नमाज पढ़ना नहीं चाहिए। खुदा ही इन लोगों को विवादित तो इन्हें स्पेशल कहा है कि विवादित पे तो नमाज स्वीकार हो ही नहीं सकती है। ना इनकी खरीदी हुई ज़मीन है ना इनको मिली हुई ज़मीन है। किस बेसिस पर जो है मंदिर बनी? कोई कागज़ नहीं, कुछ नहीं, खाली वही फ्री टैक्स, वो फ्री टैक्स। अरे वो फ्री टैक्स से जीत जाएंगे। अरे हमारे यहाँ सब साक्षात निकल रहे प्रमाण जो है वो भी तो देखेगी सरकार कि खाली आप वही का जो है कि मस्जिद है, खाली ये कुछ नहीं कहते, खाली कहते मस्जिद है, मस्जिद है, मंदिर का नाम मंदिर नहीं है, मस्जिद है कहते हैं लोग, मस्जिद है। अब मंदिर नहीं दिखाई देता है, मस्जिद खाली दिखाई देती है, मंदिर नहीं दिखाई देता। जो पूरा पीछे आप देखिए उस छोर से लेकर उस छोर तक पूरा मंदिर का जो है ध्वंसावशेष है। श्रृंगार मंडप है पीछे, श्रृंगार मंडप है, श्रृंगार मंडप का ही मलबा पीछे टूटा हुआ सब मार, उस चौतरा भरा हुआ, उसी में आगे श्रृंगार गौरी का आकृति बनी हुई है। उसी की हमारे परिवार लोग सदियों से पूजा कराते चले आ रहे हैं, श्रृंगार गौरी का। देखिए, एक व्यास परिवार ये भी है कि जिसने अपने घर की चिंता न करते हुए, अपने घर की चिंता न करते, मुझे लग रहा है आज भी ये किराए के मकान में एक रहते हैं, अपना घर उस कॉरिडोर के लिए दान कर दिया, दे दिया कि जहाँ भगवान का एक भव्य मंदिर बने, पूरे विश्व भर से लोग यहाँ पर आएँ, दर्शन करें और पर्यटक आएँ। और एक व्यक्ति जिसने कभी वहाँ एक ईंट न लगाई हो, कब्जा करके मस्जिद को बना दिया हो, या ऐसा इनका कहना है, और वह व्यक्ति लगातार बेवजह के, यानी कि कोई उसके पास साक्ष्य नहीं है, कोई
प्रमाण नहीं है, कोई उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, और वह दावा करते हैं कि क़यामत तक मस्जिद रहेगी। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे व्यास परिवार का समर्पण का भाव देखिए आप, कि जिसने न कभी कहा कि हमारे पास कुछ है या नहीं है, लेकिन एक मंदिर को दे दिया सब कुछ, और वही मालिकाना हक है, वही सच्चाई है। सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए।